आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण पाठ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में जिसको शॉर्ट में कैग भी कहा जाता है, कैग क्यों रखा गया, कैग की हमें ज़रूरत क्या है, कैग क्या काम करता है, कैग बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कैग को कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग के संबंध में जो उपबंध है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151 इन 4 में दिए गए। अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत में एक कैग कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल होगा। 49 में कर्तव्य के बारे में है और 50 और 51 में भी कैग से जुड़े हुए प्रावधान को दिए गए। अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संक्षेप में महालेखा परीक्षक भी कहा गया है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के संबंध में कोई जानकारी इस तरह नहीं दी गई है। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पे किसी भी योग्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये शपथ क्या लेते हैं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक और अपनी योग्यतापूर्ण ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों के भय या पक्षपात बिना भय पक्षपात या अनुराग देश के बिना पालन करेंगे, संविधान और विधियों की मर्यादाओं को बनाए। तो प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा का शपथ लेता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग या लोकसभा सदस्य कैग। उसके बाद संविधान की विधियों और मर्यादा को बनाए रखने का भी शपथ लेता है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु के पहले 6/65। उसके बाद इसे हटाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति नियुक्त जरूर करते हैं लेकिन हटाने की पूरी प्रक्रिया उसी तरीके से जैसे सर्वोच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसलिए ऐसा किया गया है कि कठिन जटिल प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसके जब कार्य पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण पद है इस वजह से, क्योंकि बार बार इसको हटाया ना जा सके, एक स्थिर रहे, इसकी वजह से इसे उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयुक्त देश के हटाए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के पहले 100, लोकसभा के 100, राज्यसभा के 50 प्रस्ताव देंगे, उसके बाद उसको स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद उस पर बहस होगी, फिर दोनों सदनों की 2/3 अगर पास हो जाता तो दोनों सदनों की 2/3 सदस्य जो हैं उसको ऐसे की अनुशंसा के बाद हटाया जाता है। तो एक बड़ी जटिल प्रक्रिया बनाई गई, इसलिए ऐसा किया गया है कि कैग जैसे महत्वपूर्ण पद को आसानी से कोई हटा ना सके। अब इसके कार्य देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। देखिए, इसका कार्य जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है केंद्रीय और राज्य दोनों खातों की जांच करना, कितना किसमें खर्च किया गया। इसे कार्यकाल इसके जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं ये भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाओं के सभी व्यय लेखाओं की जांच करें। देखिए कितना महत्वपूर्ण पद है कि सरकार इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में या भ्रष्टाचार को रोकने में कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि हमने कितना पैसा खर्च किया है, वो किस लिए खर्च किया गया, क्या उसका सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ। वो भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाओं के सभी व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षण करता है। वो भारत की संचित निधि और भारत की लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य की लोक लेखा के सभी व्यय का लेखा परीक्षण करता है। तो केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित की नियम प्रक्रियाएं निर्मित की गई हैं।
वो सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिसे केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है उनका भी परीक्षण करता है। सरकारी कंपनियों का, संबंध निगमों का, तो देखिए कितना पहले बात, केंद्र और राज्य सरकारों के खातों संचित में प्रत्येक संस्था संबंधित लेखाओं का परीक्षण करता है कि कितना कहाँ पैसा खर्च किया गया। केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्ययों का परीक्षण करता है जिससे कि एक पारदर्शिता की बनी रहे। तो सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों के अनुदान दिया को दर्ज करता है। सरकारी कंपनियों से संबंध नियमों द्वारा आवश्यक हो तो निगमों और निकायों के लेखा परीक्षण द्वारा वो करता क्या, जो केंद्रीय संबंधी लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य संबंधी को राज्यपाल को सौंपता है। जो मतलब जितनी खातों में जांच होती है उस संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है अनुच्छेद 151 के अंतर्गत। वो किसी भी शुल्क या शुद्ध आगमन का निर्धारण प्रमाणन करता है अनुच्छेद 279 के अंतर्गत। उसका प्रमाणन अंतिम होता है। बताइए कोई शुल्क आया, कितना आया, उसको प्रमाणित करने का कार्य भी होता है अनुच्छेद 279 के अंतर्गत तय करता है। उसे संसद की लोक, देखिए मैंने एक बार आपको समिति बनाई थी, लोक लेखा समिति, प्राकृतिक समिति, सार्वजनिक संविधान, सार्वजनिक समिति, तुमने आपको समिति बनाया था तो उसमें एक लोक लेखा समिति बनाया था जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इन समिति का गाइड होता है, मित्र होता है और साथ में मार्गदर्शक भी होता है। क्या होता है? गाइड, मित्र और मार्गदर्शक। एक राष्ट्रपति के 3 लेखा परीक्षक प्रेसिडेंट प्रस्तुत करता है रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, उसकी सरकारी उपक्रमों का लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उनका महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों के लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। टैग जो होता है संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया पहले, कहे कि वर्तमान में कहे कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो हमने भारत के मंडे के महालेखा परीक्षण के बारे में पढ़ लिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है, इसे कहा गया कि भारत के एक स्वतंत्र पद होगा, बहुत फ्री एंड फेयर पद होता है, इस सरकार का भी दबाव नहीं चलता। देखिए हटाने की प्रक्रिया कितनी जटिल है। स्वतंत्र पद की परीक्षा की व्यवस्था की गई जिस संचय में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। डॉक्टर बी अम्बेडकर ने नियंत्रण के भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अधिकारी होगा से भारतीय संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इन रक्षकों को उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग शामिल है। तो अगर आप देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थिति है, संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थिति है, साथ में निर्वाचन आयोग की जो स्थिति है, लगभग ये बराबर पद है, इतना महत्वपूर्ण पद है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण पद कहा था कि नियुक्ति हमने देख लिया राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति से हटाते नहीं है, बल्कि पूरी संसदीय जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सांसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी तरीके से भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का को हटाया जाता है। इसके कार्य और शक्तियाँ हमने देख ली। कार्य जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि केंद्रीय और साथ में राज्य प्रत्येक संशासित प्रदेश की विधानसभाओं संबंधित व्यय लेखों के लेखा परीक्षण करता है कि हमने किस मत के लिए कितना पैसा खर्च किया, क्या वो पैसा सही काम के लिए खर्च हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद वो सभी निकायों प्राधिकरणों की भी जांच कर सकता है, सरकारी कंपनियों की जांच कर सकता है। उसके साथ उसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे संसद के सामने रखाते हैं। अनुच्छेद 151 कहता है कि कैग अपने द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाएगा। इससे राष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, जिसे राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाएंगे। वो किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण या प्रमाणन करता है अनुच्छेद 279 के अंतर्गत। उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। तो कितना महत्वपूर्ण है। वो संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, गाइड और मार्गदर्शक होता है। वो संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, गाइड और साथ में मार्गदर्शक होता है। उसके बाद महालेखा परीक्षक संसद के एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों को लेखा परीक्षण करता है।
वो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी? केवल संसद के प्रति उत्तरदायी। हाँ देखिए, अगर जो अब जो संसदीय द्वारा निकाला जाए तो उसका कोई नहीं है, वो केवल जांच करने का काम करता है कि आप केवल जांच कीजिए कि जो हमने सरकार ने पैसा दिया इस मत के लिए, क्या ये मत सही में खर्च हुआ है या इसका कुछ भ्रष्टाचार में चला गया है। तो उस मत की जांच करने के लिए इस टैग को रखा गया है। टैग को हमने निकालने वो कर दिया, टैग 6 से 65 वर्ष 6 वर्ष की तक या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। उसे संसदीय प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो कैग के बारे में लगभग हमने सारी मेन पॉइंट पढ़ लिए। कैग क्या होता है, कैग कितने तक बन सकता है, कौन बन सकता है, वर्तमान कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो कैग के बारे में यही महत्वपूर्ण बातें थी, याद रखना है।